उत्तर प्रदेश के बांदा जिला अंतर्गत अतर्रा के एचआईसी में पधारी बसपा सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने जोरदार भाषण देते हुए विपक्ष पर हमला बोला है। इसी दौरान बांदा चित्रकूट से बसपा प्रत्याशी मयंक द्विवेदी ने भी जनसभा को संबोधित किया, जिसके बाद जनता में उत्साह की लहर दौड़ गई। आइए आप भी सुनिए मयंक द्विवेदी का ओजोमयी भाषण। भरे में जाओ, देश भरे में जाओ भैया, देश भरे में जाओ। समर्पित करते हुए अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी के नीत पर आस्था व्यक्त करते हुए आज यहाँ पर उपस्थित अपने सभी जितने हमारे सम्मानित बुजुर्ग आए हुए हैं उनको सबको सादर प्रणाम करते हुए, अपनी जो माताएं आई हुई हैं, बहनें आई हुई हैं, उनको सादर प्रणाम करते हुए, अपने जो युवा साथी आए हुए हैं, जो हमारी युवा शक्ति, जिस दिन से मेरा टिकट हुआ उस दिन से मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो चल रहे हैं, जिन्होंने अपने सारे दलों को छोड़ते हुए सिर्फ तमाम दबावों को झेलते हुए, जिस तरह से दबाव राजनीतिक लोग बना रहे हैं उनको झेलते हुए आज मयंक द्विवेदी का साथ देने के लिए जितने युवा साथी खड़े हुए हैं उनको मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज जिस तरह से हमारे युवा साथी, युवा पत्रकार बंधु जो यहाँ उपस्थित हैं, सभी अपने पत्रकार बंधुओं को, जो बुजुर्ग हैं उनको सादर प्रणाम करते हुए, अपने जो युवा साथी हैं उनको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो हमारे यहाँ सुरक्षा कर्मी सुरक्षा में लगे हुए हैं, जो प्रशासन लगा हुआ है, उनको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जिस तरह से वो हर तरीके से हमारी मदद करते हुए कार्यक्रम का संचालन करा रहे हैं। आज भगवान कामतानाथ की नगरी पर, आपके अतर्रा पर जो ये कार्यक्रम हो रहा है, जिस तरह से उनकी कृपा है कि इतनी गर्मी होने के बावजूद आप सब लोगों के आगमन के लिए आज उन्होंने छाया कर दी है, जिससे आप लोगों को इस धूप में खड़ा होने में कोई दिक्कत ना हो। आप लोगों को जो ऊर्जा, जो एनर्जी आप लोग मुझे दे रहे हैं, उसके लिए जिस तरह से आप पूरे बांदा चित्रकूट लोकसभा से, आप पूरे एक एक कोने से, आज जिस तरह यहाँ से लेकर पूरी रोड अतर्रा में हर जगह व्यक्ति अभी अपने मौजूद हैं, जो इस प्रांगण पे नहीं आ पाए हैं, उनका भी बहुत बहुत हृदय से बधाई देता हूँ। आप सब लोगों को मालूम है कि पिताजी स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी जी नरैनी विधानसभा से विधायक रहे हैं। उस समय भी 2007 में ठोकिया नामक बदमाश हुआ करता था नरैनी विधानसभा में। चित्रकूट भी उस समय दस्युओं गिरोहों से ग्रसित थी। उस समय बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी पिताजी को बनाया था। उस समय भी ठोकिया ने अपनी मां को चुनाव लड़ाया था, जिससे आप सब शुभचिंतकों के आशीर्वाद से, पार्टी कार्यकर्ताओं के सहयोग से उस समय 2007 में भी आप सब लोगों ने पिताजी को विधायक नरैनी विधानसभा से चुना था। उसके बावजूद राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जिस तरह से उनको फंसाया गया, जिस तरह से हम लोगों को कष्ट दिया गया, आप सब लोगों को कष्ट दिया गया, उसका जवाब देने का आज समय आ गया है। उसका आप सब लोग तत्परता से जवाब दे रहे हैं। जिस तरह से 2015 में बहुजन समाज पार्टी द्वारा मुझे जिला पंचायत सदस्य का टिकट देकर अतर्रा 6 से चुनाव लड़ाया गया, आप सबके आशीर्वाद से मैं अतर्रा 6 से जिला पंचायत का सदस्य चुना गया। दूसरी बार बहुजन समाज पार्टी द्वारा बदौसा क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य का टिकट दिया गया और दूसरी बार मैं बदौसा क्षेत्र से भी जिला पंचायत सदस्य चुना गया। आज
2024 में जिला पंचायत सदस्य के रूप में आप लोगों के बीच में लोकसभा प्रत्याशी के रूप में बहुजन समाज पार्टी द्वारा प्रत्याशी बनाया गया हूं। आप सब लोगों के आशीर्वाद का आकांक्षी हूं, आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहता हूं। आज जिस तरह से हमारे बांदा चित्रकूट लोकसभा में युवा साथियों को, हमारे युवा पत्रकारों को जो जनता की बात उठाते हैं, यहाँ के मुद्दे उठाते हैं, उनको फर्जी मुकदमे में हर गांव गली गली पहुंचने का प्रयास किया। जिस तरह से पीड़ित है, जिस तरह से यहाँ माफियाओं का राज्य है, माफियाओं ने लोगों की दुर्दशा बिगाड़ के रख दी है। तमाम लोग दरवाजे में जाते हैं, उनको शब्द अपशब्द कहना या तमाम लोगों के व्यापारों को चौपट करना, ऐसे लोगों ने पीड़ित करके रख दिया है। आप लोगों का सम्मान करिए। हम लोगों का परम कर्तव्य है कि हम राजनीति में समाज के नाम पे, सेवा के नाम पे हम जनता का सम्मान करें, जनता का कार्य करें। आज बांदा चित्रकूट लोकसभा में क्योंकि जो युवा हमारे साथी बेरोजगार हैं, उनके लिए कोई कार्य नहीं किया जाता है, न उनकी कोई बात ऐसे संसद या विधानसभा के मुद्दों में उठाई जाती है। जितनी बेरोजगारी हमारे बांदा चित्रकूट लोकसभा या पूरे बुंदेलखंड में है, उसमें कहीं न कहीं हमारे युवा साथी आज भी पंजाब, गुजरात, मुंबई कमाने जाते हैं। अगर उनके घर में कोई ट्रेजडी या कोई घटना माता पिता या बच्चों के साथ हो जाती है, वो अपने घर पर ससमय वापस नहीं आ पाते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जो लोगों के साथ होती है। सिर्फ इसकी देन है हमारे यहाँ रोजगार की कमी। अगर आप सब लोग मुझे सहयोग देते हैं तो सबसे पहले मैं रोजगार पे काम करूंगा, शिक्षा पे काम करूंगा। आज भी लोग बहुत दूर दूर तक पढ़ने जाते हैं। आज भी हमारे क्षेत्र में इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज वगैरह की कमी है। लोग आज भी इंटर कॉलेज में बच्चे बच्चियां 8-10 किलोमीटर दूर जाती हैं। हमारे पाठा क्षेत्र में जैसे आज भी चमरौहा का पुल पड़ा हुआ है, बरगदाह नदी का पूरा पानी बह जाता है, वहाँ आज भी पानी नहीं रुकता है। लोग प्यासों से पीड़ित हैं, पशुओं को पानी नहीं है। आज भी वहाँ इतना पिछड़ा हुआ है कि किसी व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया। जो यहाँ माफिया रहे हैं, उन्होंने पाठा क्षेत्र में 200, 250 बीघा जमीन खरीदकर सिर्फ अपनी जमीन के लिए रास्ता बनवाने का कार्य किया है, न कि गरीब व्यक्तियों के पास रास्ता या पुल बनवाने का कार्य किया है, न कि वहाँ का कोई विकास किया है। तमाम ऐसे क्षेत्र की समस्याएं हैं जो लोगों को पानी पीने में भी लोग परेशान हैं। आज तक बांदा चित्रकूट लोकसभा में यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हुई है। बांदा चित्रकूट लोकसभा में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना करवाने का कार्य करूंगा। आप सब लोग युवा साथियों ने जो मैंने वादा किया है, आप सब लोगों के वादा पूरा कराने का कार्य करूंगा। आज क्योंकि बहन जी द्वारा जो गाँव गया, हर गांव गली गली पहुंचने का प्रयास किया। जिस तरह से पीड़ित है, जिस तरह से यहाँ माफियाओं का राज्य है, माफियाओं ने लोगों की दुर्दशा बिगाड़ के रख दी है। तमाम लोग दरवाजे में जाते हैं, उनको शब्द अपशब्द कहना या तमाम लोगों के व्यापारों को चौपट करना, ऐसे लोगों ने पीड़ित करके रख दिया है। आप लोगों का सम्मान करिए। हम लोगों का परम कर्तव्य है कि हम राजनीति में समाज के नाम पे, सेवा के नाम पे हम जनता का सम्मान करें, जनता का कार्य करें। आज बांदा चित्रकूट लोकसभा में क्योंकि जो युवा हमारे साथी बेरोजगार हैं, उनके लिए कोई कार्य नहीं किया जाता है, न उनकी कोई बात ऐसे संसद या विधानसभा के मुद्दों में उठाई जाती है। जितनी बेरोजगारी हमारे बांदा चित्रकूट लोकसभा या पूरे बुंदेलखंड में है, उसमें कहीं न कहीं हमारे युवा साथी आज भी पंजाब, गुजरात, मुंबई कमाने जाते हैं। अगर उनके घर में कोई ट्रेजडी या कोई घटना माता पिता या बच्चों के साथ हो जाती है, वो अपने घर पर ससमय वापस नहीं आ पाते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जो लोगों के साथ होती है। सिर्फ इसकी देन है हमारे यहाँ रोजगार की कमी। अगर आप सब लोग मुझे सहयोग देते हैं तो सबसे पहले मैं रोजगार पे काम करूंगा, शिक्षा पे काम करूंगा। आज भी लोग
बहुत दूर दूर तक पढ़ने जाते हैं। आज भी हमारे क्षेत्र में इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज वगैरह की कमी है। लोग आज भी इंटर कॉलेज में बच्चे बच्चियां 8-10 किलोमीटर दूर जाती हैं। हमारे पाठा क्षेत्र में जैसे आज भी चमरौहा का पुल पड़ा हुआ है, बरगदाह नदी का पूरा पानी बह जाता है, वहाँ आज भी पानी नहीं रुकता है। लोग प्यासों से पीड़ित हैं, पशुओं को पानी नहीं है। आज भी वहाँ इतना पिछड़ा हुआ है कि किसी व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया। जो यहाँ माफिया रहे हैं, उन्होंने पाठा क्षेत्र में 200, 250 बीघा जमीन खरीदकर सिर्फ अपनी जमीन के लिए रास्ता बनवाने का कार्य किया है, न कि गरीब व्यक्तियों के पास रास्ता या पुल बनवाने का कार्य किया है, न कि वहाँ का कोई विकास किया है। तमाम ऐसे क्षेत्र की समस्याएं हैं जो लोगों को पानी पीने में भी लोग परेशान हैं। आज तक बांदा चित्रकूट लोकसभा में यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हुई है। बांदा चित्रकूट लोकसभा में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना करवाने का कार्य करूंगा। आप सब लोग युवा साथियों ने जो मैंने वादा किया है, आप सब लोगों के वादा पूरा कराने का कार्य करूंगा। आज चूंकि बहन जी द्वारा जो अब आगे सुनिए बसपा सुप्रीमो को, जिन्होंने भाजपा, सपा सहित कांग्रेस को निशाने पर लिया है। आइए आप भी सुनिए। मैं बता दूं, मैं खजुराहो लोकसभा सीट से आया हूँ। इन लोग इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान दे। साथ ही देश में पिछले कुछ वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का जो इसकी भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपनी यूपी की रही सरकार में काफी कुछ करके भी दिखाया है। मेरी हुकूमत में मुस्लिम भाइयों को मालूम है कि मेरी चारों हुकूमत में हमने कोई भी हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद नहीं होने दिया है। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज से गरीब अब बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं। जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे पड़े हैं, जिनको फिर केंद्र में बीएसपी की सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है, देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करने में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें जो लोग बच्चों से आजमा भी चुके। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने प्रदेश, क्षेत्र एवं देश के भी हित में अपने वोटों को या कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। तो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में या अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का असंभव पूरा प्रयास किया जाएगा। और इस संबंध में मैं खासकर बुंदेलखंड के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब केंद्र में बीएसपी की सरकार बन जाती है तो हमारी पार्टी की सरकार फिर बुंदेलखंड को
अलग से स्टेट बनाएगी, अलग से प्रदेश बनाएगी, क्षेत्र का संपूर्ण विकास हो सके। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सब समाज में से खासकर गरीबों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास व उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। और तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांचीराम जी आदि का अधूरा सपना जरूर साकार हो सकता है। हमारे पार्टी के रेल सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा देश में आपके स्टेट के हित में कि हमारी पार्टी ने यहाँ जिनको भी लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, आपके चित्रकूट मंडल में 2 लोकसभा की सीटें हैं। इन 2 लोकसभा की सीटों पर जिनको भी चुनाव के मैदान में उतारा है, जो आपके सामने मंच पर भी मौजूद हैं, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है। जिसके लिए यहाँ पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण पूरे जी जान से लगे हैं। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ बीएसपी के अपने सभी लोकसभा उम्मीदवारों को अर्थात बांदा लोकसभा की सीट से हमने श्री मयंक द्विवेदी को चुनाव के मैदान में उतारा। लोकसभा की सीट से हमने श्री निर्दोष कुमार दीक्षित को चुनाव के मैदान में उतारा है। आपके चित्रकूट मंडल में मुझे इस बात की जानकारी है कि यहाँ पर अपर कास्ट समाज में से ब्राह्मण समाज की आबादी काफी ज्यादा है, इसलिए हमने इन दोनों सीटों पर ब्राह्मण समाज को चुनाव लड़ने का मौका दिया। इतना ही नहीं, हमीरपुर से लगी हुई जालौन सुरक्षित लोकसभा की सीट है, तो वहाँ से हमने श्री सुरेश चंद्र गौतम को हर बार को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। और जो आगे चलकर झांसी लोकसभा की सीट है, तो हमने झांसी लोकसभा की सीट से श्री रवि प्रकाश कुशवाहा को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। तो मेरी आप लोगों को यही कहना है, पार्टी के लोगों से यही कहना है कि अब आप लोगों को अपनी पार्टी के खास रूप से आज ये चित्रकूट मंडल की चुनावी जनसभा है, 2 लोकसभा की ये चुनावी जनसभा है, तो और आप लोग अपने कैंडिडेट के समर्थन में यहाँ बड़ी तादाद में पहुँचे हैं। मेरी अब आप लोगों से यही दरखास्त है कि आप लोगों को अपनी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर अपने दोनों प्रत्याशियों को जरूर कामयाब बनाना। इनको भारी वोटों के अंतर से जरूर जिताना है, लेकिन आज आपकी दूर तक जो मुझे भीड़ नजर आ रही है, तो इससे तो ऐसा लग रहा है कि आपके दोनों सीटें रिकॉर्ड को वोटों के अंतर से आप लोग इनको पूरे जी जान से जिताने में लगे हैं। तो अब मैं आप लोगों का और ज्यादा समय न लेते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। कमेटी के रिपोर्ट में भी किया गया है
इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र में अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास एवं उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंद सही हो गया है। आए दिन इन पर खासकर हिंदुत्व की आड़ में हो रही जुल्म जाति भी यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। और खासकर अपर कास्ट समाज में से मैं अपने ब्राह्मण समाज के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि चाहे यूपी में समाजवादी पार्टी सत्ता में रही हो या वर्तमान में बीजेपी की सरकार चल रही है, इन दोनों हुकूमतों में पूरे यूपी में ब्राह्मण समाज का बड़े पैमाने पर शोषण व उत्पीड़न आदि किया गया। ब्राह्मण समाज का बड़े पैमाने पर हर स्तर पर शोषण में उत्पीड़न आदि किया गया है। लेकिन जब बीएसपी पावर में थी तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने अपर कास्ट समाज में से तो ब्राह्मण समाज के ऊपर किसी भी प्रकार का शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया। अपर कास्ट समाज की जो अन्य जातियां हैं उनके भी हितों का हमारी सरकार ने विशेष ध्यान रखा है। इनके गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित रहता है। साथ ही इनके गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ा है, जिससे यहाँ विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग काफी ज्यादा दुखी व परेशान है। और अब केंद्र में पूर्ति रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व